हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 7 गणित 7वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक चैप्टर है 6। इसमें दिया है त्रिभुज और उनके गुण। त्रिभुज और उनके गुण, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज कहने से ही होता है कि तीन भुजा वाला, यानी तीन रेखाओं से घिरी जो आकृति है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज। अभी होता क्या है, तो आप जान गए कि त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज हम ऐसे 6 प्रकार के होता है, लोग तीन ही प्रकार के। तो कोण के आधार पर, एक कोण के अगर आधार पर हम देखें तो 3 प्रकार, और भुजा के आधार देखें तो 3 प्रकार। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और कोण के आधार पर 3 प्रकार, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब कह रहा है कि प्रयास करिए कि चित्र में आप देखिए कि DEF के शीर्ष भुजा और कोण का नाम लिखिए। तो देखिए DEF दिया हुआ है। अब इसमें शीर्ष क्या है? तो शीर्ष है F, D और E शीर्ष हो गया। भुजा कौन है? तो DF, DE और EF, ये भुजा हो गया। ठीक है, शीर्ष हो गया, भुजा हो गया। कोण क्या है? तो कोण है DFE, ये कोण हो गया। FDE कोण हो गया, और DEF ये कोण। यानी जो कोण को हम इंडिकेट करेंगे उसका नाम बीच में रहेगा। जैसे अगर हमको इसको D का इंडिकेट करना है तो लिखेंगे कि कोण FDE। ठीक है, तो DEF के सामने वाला भुजा का नाम बताइए। तो E बीच में है ना ये, तो E यानी E कोण के बारे में। तो इसके सामने वाला भुजा का नाम क्या है? तो DF। इसके सामने वाला भुजा का नाम क्या है? DF। यही आपका। आगे हम लोग देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रत्येक त्रिभुज के नीचे लिखिए कि कौन सा त्रिभुज है। समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ये सब देखकर चिन्ह कर करना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि ये सिर्फ कोण का मान इसमें दिया हुआ है। तो अगर कोण 90 से कम है तो ये हो गया न्यून कोण। क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। इसमें क्या है? भुजा दिया हुआ है, तो तीनों भुजा बराबर है, तो इसका नाम हो गया, क्या हो गया? इसको हम लोग इसमें लिख देंगे कि न्यून कोण। इसको हम लिख देंगे क्या? समबाहु। क्या लिखेंगे? समबाहु, यानी तीनों भुजा इसका बराबर है। इसमें क्या है? तो 2 भुजा बराबर है, तो इसको लिखेंगे समद्विबाहु। क्या लिखेंगे? समद्विबाहु। अब इसमें देखिए कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो जब एक कोण 90 डिग्री हो गया तो इसको हो गया कि समकोण हो गया। ठीक है, ये है, इसका तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये हो जाएगा विषमबाहु। क्या हो जाएगा? विषमबाहु। और ये एक कोण 190 से ज़्यादा है, तो ये हो गया अधिक कोण। अधिक कोण। समझ में आया? अब है त्रिभुज के कोणों का योग का नियम। नीचे दिया गया है त्रिभुज का कोण दिखाया गया है, ABBBBB ये सब। अब कह रहा है कि त्रिभुज का ध्यान से देखना है कि नियम क्या कहता है। तो नियम कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है। तो जो कोण दिया रहेगा और जो नहीं दिया रहेगा, तो दिया रहेगा उसको जोड़कर 180 में से घटा दे। यानी यहाँ होता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। अब इसमें जो कोण का मान दिया रहेगा वो जुड़ कर 180 से घटेगा, तीसरा निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कुछ शर्त है, नियम है। आगे इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, समझाया गया है। तो अगला वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है,
इसमें देखेंगे कि बाहरी, देखिए बाहरी कोण और अभी बाहरी कोण अभिमुख कोण का हो गया, अंतः अभिमुख। बाहरी कोण यानी जो आपका त्रिभुज से बाहर का जो कोण हो गया वो बाहरी कोण हो गया। अंदर का है तो अंदर आंतरिक कोण, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ दिया गया है कि क्या हो गया, ये बाहरी कोण हो गया, ये भी बाहरी कोण हो गया, ये क्या हो गया, बाहरी कोण हो गया। तो ये बाहरी कोण क्या हो गया, एक रैखिक है। जो कोण ये अंदर वाला जो कोण होगा वो 180 से घटा दीजिएगा तो बाहरी कोण निकल जाएगा। यहाँ आपका है त्रिभुज के कोण और भुजा का संबंध, तो हम बता चुके हैं कि समबाहु कौन है, यानी तीनों भुजा बराबर तो समबाहु, दो गो बराबर तो समद्विबाहु बाहु, तीनों कोण अंदर से बराबर तो न्यून कोण, है ना। तो इस तरह से भुजा और कोण के बारे में हम बता चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका एक्सरसाइज देखिएगा, एक्सरसाइज हम बताएंगे, ये एक्सरसाइज है। तो अगला वीडियो में हम लोग